तो फाइनली पोकेमॉन जर्नीज के 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। वेल एक्चुअली 102, बट स्टिल इट्स रियली क्रेजी टू थिंक अबाउट, क्योंकि इस सीरीज में अब तक काफी कुछ इंटरेस्टिंग हो चुका है। पर फिर भी पोकेमॉन जर्नीज में एक ऐसी चीज है जो कि हमें शुरुआत से ही एक मिस्ट्री की तरह ही प्रेजेंट की गई है, और वो है वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज के टॉप 8 ट्रेनर्स, या कहा जाए द मास्टर क्लास ट्रेनर्स। एंड आई गेस दिस इज जस्ट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट देम, बिकॉज अभी रिसेंटली ही ये पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि पोकेमॉन की एक नई सीरीज पर काम शुरू हो गया है, और श्योरली पोकेमॉन जर्नीज अब बस खत्म ही होने वाली है। एंड सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज के टॉप 8 ट्रेनर्स के बारे में, और डिस्कस करेंगे कि आखिर पॉसिबली मिसिंग ट्रेनर्स कौन हो सकते हैं और किन्हें हराकर ऐश फाइनली चैंपियन बन सकता है। तो सिंपली इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्लस मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपके हिसाब से मास्टर क्लास के टॉप 8 ट्रेनर्स कौन से हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड नाउ लेट्स बिगिन। बात करते हैं उन सभी ट्रेनर्स की जो कि हमें कंफर्मली पता है कि मास्टर क्लास में है। पहला है लियोन, जो कि हमें इस सीरीज के शुरुआत से ही एक सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रेनर या फिर एक अल्टीमेट चैंपियन की तरह दिखाया गया है। देन नेक्स्ट है लैंस द ड्रैगन ट्रेनर, जो कि हमें लियोन के साथ बैटल करता हुआ भी दिखाया गया है। देन नेक्स्ट है रायहान, जिसका रैंक एग्जैक्टली कंफर्म तो नहीं है, बट लियोन के अगेंस्ट इसकी लास्ट बैटल से पहले इसका रैंक फॉर श्योर एटलीस्ट 7 तो जरूर था। फिर है सिंथिया, जो कि कंफर्मली मास्टर क्लास में है, बट इसका रैंक भी अननोन है। एंड लास्टली वी हैव फ्लिंट, जो कि 8 नंबर पर है। सो इन टोटल मास्टर क्लास में 5 नोन ट्रेनर्स है और 3 ओपन स्पॉट्स, जहां पर पोकेमॉन वर्ल्ड का कोई भी नोन या फिर न्यू ट्रेनर हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हर एक रीजन का चैंपियन ही डायरेक्टली मास्टर क्लास का हिस्सा बन जाए। वेल शुरुआत में तो ऐसा बस लग रहा था, बट फिर जब फ्लिंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया तब ये पॉसिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि फ्लिंट एक्चुअली सिनो लीग के एलीट 4 का मेंबर है। तो ऐसे में जिम लीडर से लेकर एलीट 4 मेंबर्स तक कोई भी इस मास्टर क्लास का हिस्सा हो सकता है। पर अभी रिसेंटली ही एक एपिसोड में हमें द मास्टर 8 के सिलुएट दिखाए गए, जिसे देखकर ये आइडिया लगाना तो मुश्किल है कि आखिर ये कौन से ट्रेनर है, पर शायद यहाँ पर पोकेमॉन कंपनी ने कुछ ऐसे हिंट्स दिए हैं जो कि ये कंफर्म कर सकते हैं कि आखिर ये कौन से ट्रेनर्स है। हाँ बट फर्स्ट यहाँ पर सिंथिया और फ्लिंट दोनों ही मिसिंग है, जिनकी पोजीशन को गैस करना आई डोंट थिंक कि उतना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन टॉप 8 ट्रेनर्स में हमें एक्चुअली सिर्फ 2 ही फीमेल ट्रेनर्स दिखाई गई है, जिनमें से आई गेस लेफ्ट की 3rd ट्रेनर सिंथिया है। एंड वही अगर फ्लिंट की बात करें देन आई गेस राइट से 4th ट्रेनर फ्लिंट हो सकता है। सो अब अगर बात की जाए बचे हुए 3 ट्रेनर्स की, देन आई गेस इन तीनों में से 2 के लिए आई हैव अ प्रीटी गुड आइडिया। तो जो 2nd ट्रेनर हमें राइट से दिखाया गया है वो आई गेस पॉल हो सकता है, क्योंकि सिलुएट के हाथों का जेस्चर बहुत ज्यादा सिमिलर है पॉल के डिफॉल्ट आर्टवर्क से, और पोकेमॉन कंपनी को हमेशा से ही छोटे छोटे हिंट्स और डिटेल देना काफी पसंद है उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर, जिसका एक काफी रिसेंट एग्जाम्पल हमें देखने मिला था ऐश वर्सेस बे की बैटल में, जहां पर ऐश फॉर सम रीजन इस पोज में चला जाता है जो कि क्लियरली ग्रेनिंजा का डिफॉल्ट पोज है एनिमे में। एंड नाउ यू नो ग्रेनिंजा इज कमिंग बैक, तो मे बी ये पॉल हो सकता है बिकॉज ही इज ऑल्सो कमिंग बैक। और सिमिलरली इसके बाजू वाले सिलुएट का पोज थोड़ा मिलता जुलता है मिस्टी के पोज से, जिसके टॉप 8 में होने के चांसेस डेफिनेटली काफी ज्यादा हाई है, बिकॉज ऑल्दो मिस्टी बस एक जिम लीडर है, क्रिकेटिना जैसे वियर ट्रेनर्स की रैंक एक्चुअली हायर है कोरिना जैसे जिम लीडर्स से। एंड नो डाउट मिस्टी इज वे मोर पावरफुल, तो वो यहाँ पर श्योरली हो सकती है। तो लास्टली अगर बात करें द 3rd ट्रेनर की, देन आई हैव लिटरली नो आइडिया, बिकॉज इसका सिलुएट ही हमें इतना ज्यादा फॉर्मल और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है कि कोई ऐसा जिम लीडर या फिर ट्रेनर नहीं है जो कि इस सिलुएट से एग्जैक्टली मैच करता हो। बट हाँ श्योरली इस सिलुएट को देखते ही मेरे दिमाग में सेड्रिक जुनिपर जरूर आए थे, बिकॉज वो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही फॉर्मल दिखाए गए हैं, पर वो पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है, जिसकी वजह से ये स्पॉट पूरी तरह से एम्प्टी है। सो शायद यहाँ पर कोई नया ट्रेनर हो सकता है या फिर एक पुराना ट्रेनर नए लुक में। वेल इन एनी केस ऐश की करंट रैंकिंग जो कि पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 99 में हो चुकी है 15, उससे ये बात तो क्लियर है कि लियोन और ऐश के बीच में 13 और ट्रेनर्स है, जिनमें से कुछ के साथ ऐश को बैटल करनी पड़ सकती है, और यहीं पर पोकेमॉन कंपनी के पास एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एनिमे के स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग ट्रेनर्स को वापस लाने की। और नो डाउट जनरेशन 9 के इंट्रोडक्शन और ग्रेनिंजा के रिटर्न से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जर्नीज इज जस्ट अबाउट टू एंड। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि क्या आपके हिसाब से पोकेमॉन जर्नीज में ऐश चैंपियन बन पाएगा।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।